बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है दाल गोश्त का सालन। सिंपल दाल गोश्त, मटन दाल गोश्त है। बहुत इजी सी रेसिपी है। मैं आज अपने घर में बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलें देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं बना रही हूँ मटन ग्रेवी, सिंपल जो हम आम घरों में बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिए है 500 ग्राम मटन। अच्छे से धो लिया है, इसको वॉश कर लिया है। इसको सबसे पहले मैं बॉईल कर लूँगी। दाल गोश्त बना रही हूँ, चने की दाल ऐड करूँगी। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए है। अदरक और लहसुन लिए साबुत, और 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, ये भी इसमें शामिल कर दूँगी मैं। फ्राई मसाले लिए हैं जिनमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची और ½ टीस्पून हल्दी है। इसके अलावा और कोई मसाले ऐड नहीं करने। इनसे ही बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। ग्रेवी का इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। ये देखें, दाल को जो है बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब तक कि हमारी दाल बॉयल होती है तब तक प्रेशर कुकर को हम लीड लगा देंगे। 1 गिलास इसमें पानी शामिल करूँगी। ये देखें, 1 गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और इसको इतनी देर के लिए बॉईल करना है जिसमें ये गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि इसको कितनी देर वेट लगाना है। मैं इसको लगाऊंगी विसल आने के बाद 15 मिनट तक इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। 20-25 मिनट इस गलाया है इसको ये, और बहुत ही अच्छे से गल चुका है। टमाटर के छिलके जो हैं वो भी मैश हो चुके हैं तकरीबन। एक कढ़ाई लूँगी, तकरीबन ½ कप के करीब इसमें ऑयल शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। कच्चापन ख़त्म होने तक फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है। मैं इसमें मिर्चें और ये जो गरम मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च ली है, ज़ीरा लिए है सफ़ेद, 2-4 लौंग हैं और ये सिनेमन स्टिक है, शामिल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे इनको। ये देखें, तमाम चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं और ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये भी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसके बाद जो है मैं इसमें शामिल करूँगी ये जो हमारा बॉयल किया हुआ मटन था, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छे से भुनाई कर लेंगे इस मटन की, ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बने और जो है हमारी जो मटन दाल गोश्त है हमारा अच्छा सा रेडी हो। इसके लिए हमें इसकी अच्छे से भुनाई करनी होगी और ये जो हमारे प्याज और टमाटर की जो है अच्छे से घुल जाने चाहिए। इसको गला हुआ और अच्छा सा पकाने के लिए ही मैंने इसको पहले वेट लगाया है, गला लिया है इन तमाम मटेरियल को, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो स्मूथ बने। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बन के दाल गोश्त तैयार होगा। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून सूखा धनिया,
बहुत ही खुशबूदार फ्लेवर देता है। ये देखें अच्छे से जो है मसाला भुन चुका है, कच्चा था जो, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। जिस प्रेशर कुकर में मैंने उबाला था उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके धो के इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें बॉईल की हुई दाल जो मैंने बॉईल की है अच्छे से, ये देखें गल चुकी है, बिल्कुल गली हुई है, ये भी शामिल कर देंगे। ये देखें दाल गोश्त बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से अगर आप दाल गोश्त बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। अच्छे से इसकी भी भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। भुनने के बाद इसकी अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। ये देखें मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर दूँगी। ग्रेवी आप जितनी रखें। दाल और गोश्त अच्छे से 10 मिनट के लिए पके और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आए। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुई है। मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ, फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। सिंपल है, आसान है, जो डेली बेसिस पे हम घर में दाल गोश्त बनाते हैं वो भी मैं आपके साथ मैंने सोचा शेयर कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दाल गोश्त की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो